आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकेंथ अमीबा केरेटाइटिस की। अकेंथ अमीबा केरेटाइटिस एक बीमारी है जो होती है अकेंथ अमीबा कैस्टेलानी की वजह से। अकेंथ अमीबा कैस्टेलानी इज द पैरासिटिक एजेंट। जो इसमें पैरासाइट है उसका नाम है अकेंथ अमीबा कैस्टेलानी और जो इन्फेक्शन है वो है अकेंथ अमीबा केरेटाइटिस। और केरेटाइटिस वर्ड इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। केरेटाइटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर। ये जुड़ा है आपके आई इन्फेक्शन के साथ में। अगर किसी को आंख का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम केरेटाइटिस कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाई है, देखिए बहुत ही स्केरी लुकिंग इलस्ट्रेशन लग रही है। आई ट्राइड माई बेस्ट। अभी इलस्ट्रेशन में आई एम ट्राइंग माई हैंड्स ऑन, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी इलस्ट्रेशन बने। तो ये मैंने खुद बनाई है कंप्लीट इलस्ट्रेशन। तो इसमें मैं आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ आपके पास जो एक साइड जो आई है दैट इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और लेफ्ट साइड वाली आप देख रहे हैं इसमें इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये जो इन्फेक्शन, इस तरह का अगर इन्फेक्शन होता है, आंख में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, तो उसको कहते हैं केरेटाइटिस। और अगर वो अकेंथ अमीबा की वजह से होता है, अकेंथ अमीबा कैस्टेलानी की वजह से होता है, तो उसको कहा जाएगा अकेंथ अमीबा केरेटाइटिस, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता यही होगा कि पैरासाइट्स में अलग अलग तरह की स्टेजेस होती हैं। पहली होती है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ट्रोफोजोइट। ये ट्रोफोजोइट स्टेज होती है। ये है ट्रोफोजोइट स्टेज अकेंथ अमीबा की। अमीबा आपने देखा होगा तो उसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, इसमें स्यूडोपोडिया नहीं होते, इसमें अकेंथोपोडिया होते हैं, अकेंथपोडिया जिनको कहा जाता है। और जो ये शार्प स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करूँ तो आप ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरफ, इनको कहा जाता है अकेंथ अमीबा, स्यूडोपोडिया और अकेंथोपोडिया। तो आप, उम्मीद है कि इसको आप याद रखेंगे। ये अलग रहते हैं, ये थोड़े से हुक शेप्ड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो स्यूडोपोडिया होता है वो एक नॉन पॉइंटी नॉन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसको स्यूडोपोडिया आप कहेंगे। और अमीबा के केस में ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में इस तरह से, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ये आपका ट्रोफोजोइड स्टेज मानी गई है अकेंथ अमीबा के केस में। Research Goal. At Research Goal, you will find research-driven courses that offer real research skills, data analysis training, and publication support. And best of all, it is incredibly affordable, costing less than other platforms. Join Research Goal today for free. Check out the link in the description box. दूसरी स्टेज होती है सी स्टेज, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। उससे पहले जान लेते हैं एक का जो मैंने आपको बताया था कि इसके केस में आई इन्फेक्शन होता है विच इज अकेंथ अमीबा केरेटाइटिस, एक चीज इसको कहते हैं। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है उसको कहते हैं GAE। आप साथ में नोट्स भी ले सकते हैं। GAE विच इज ग्रेन्युलोमैटस एमीबिक एंसेफेलाइटिस। तो इसमें जो लास्ट वर्ड एंसेफेलाइटिस है वो आपको समझना जरूरी हो जाता है यहाँ पे, वो है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। अगर दिमाग में सूजन हो गई तो आपकी एंसेफेलाइटिस हो जाती है, ग्रेन्युलोमैटस एमीबिक एंसेफेलाइटिस। एक रेयर इन्फेक्शन होता है इसके केस में, क्योंकि क्या है, अगर ऑर्गेनिज्म आई के थ्रू एंटर हो रहा है वो ब्रेन में भी जा सकता है और बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। जब इम्यून सिस्टम आपका डाउन होता है, अगर मान लीजिए पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, अगर वो डिफेंड ही नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो उसके केस में जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो होंगे, ब्रेन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे इसमें। बहुत ही सिंपल लाइफ साइकिल होती है इसकी, उसके बारे में भी जान लेते हैं किस तरह की इसकी लाइफ साइकिल रहती है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ में आ गई किस तरह का इन्फेक्शन काउज करता है। और दूसरी जो बात है वो है कि ये ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है। तो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह होता है, सॉइल में, घास में। देखिए मैंने इलस्ट्रेशन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्रिएट की है विच इज़ घास की इलस्ट्रेशन है, मिट्टी की इलस्ट्रेशन है। ये देखिए मिट्टी में भी ये पाया जाता है। और इसकी कौन सी फॉर्म पाई जाती है वो भी मैं बता देता हूँ। वाटर में बहुत प्रेवलेंट रहता है। और इन तीनों चीज़ों में, यानी हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी सिस्ट, ये वाली। देखिए एक ही ऑर्गेनिज्म की दो डिफरेंट फॉर्म्स, इस तरफ ट्रोफोजोइट है और उस तरफ आपके पास सिस्ट है। सिस्ट के केस में क्या है आपके पास कि एक थिक वॉल, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर रहता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट, राइट। तो अगर ट्रोफोजोइट की बात करें तो इसको एक्टिव फॉर्म कहा जाता है, मीन्स ये मूव करती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। और इसको डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में आप देखेंगे, इसमें लाइसोसोम्स आप देखेंगे, एक्सोसोम्स आपको दिखेंगे। साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर में आप एक यूनिकनेस देख रहे होंगे यहाँ पे कि अंदर जो है, राइट, यहाँ पे बॉर्डर, वाइट बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं एंडोप्लाज्म और बाहर वाले उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म, जिसमें आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। ये वाले में एक्टोप्लाज्म इसको कहते हैं। एक्टोप्लाज्म इज यूजुअली जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं रहती है और ये लोकोमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो सेंट्रल ऑर्गन है वहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, और साथ में न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस में ऑब्वियसली हमें पता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही टाइनी होता है, इसका साइज रहता है 15 से 35 माइक्रोमीटर इन साइज। तो आप सोचिए बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, गैस कीजिए, राइट। स्टेफिलोकोकस की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर रहता है, तो ये 15 से 35 तक रहता है। उसका 35 गुना, 30 गुना, 35 गुना, 15 गुना से ज़्यादा इसका साइज रहेगा। यानी ये लार्जर ऑर्गेनिज्म है और इसीलिए ये ह्यूमन सेल्स के लिए डेंजरस भी होता है। ये ह्यूमन सेल को इट कैन कंज्यूम ह्यूमन सेल्स, आरबीसी को खा सकता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट ले सकता है। तो ये हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं और काफ़ी, आई थिंक काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं। बहुत टाइम से इग्नोर होते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शंस, राइट, बट दे कैन बी लिटिल बिट डेंजरस सम टाइम। ओके, तो दूसरी बात आती है सिस्ट की। देखिए सिस्ट यहाँ पे आपके पास जो है एक्टोसिस्ट, जो बाहर वाली लेयर आ गई जो मैं आपको बता रहा था, उसके बाद आती है एंडोसिस्ट जो अंदर वाली लेयर है। तो बाहर वाली जो लेयर है वो ज़्यादातर रिंकल्ड लेयर होती है और इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनर जो लेयर है उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, और ये इसको बचाती है किससे, सूरज से, ड्राइंग से, यूवी रेडिएशन से, डिसइंफेक्टेंट से, या और तरह के एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी से। इसको कुछ नहीं होगा, एनवायरनमेंट में ये पड़ी रहेगी, इसको अगर फूड भी नहीं मिलेगा तो भी इट कैन सर्वाइव। सो अपने आप को देखो कैसे सिंपल एक फ्रेजाइल फॉर्म से एक टफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट। तो यहाँ से एक ये भी आप मैसेज ले सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है तो आपको टफ तो बनना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए ऑर्गेनिज्म दे आर कंप्लीटली चेंजिंग देयर शेप्स, बट अगर आपका नेचर नॉर्मल इन्वायरमेंट में, जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में भी सेम है और वही नेचर लेके आप टफ इन्वायरमेंट में जाते हैं तो सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, राइट। तो ये मैसेज तो बहुत क्लियर है यहाँ से। ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को चेंज करते हैं, तो वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, वी हैव टू एक्लेमेटाइज आवर सेल्फ। ऑल राइट, अब दूसरी बात इसकी आ जाती है कि ये अपनी ग्रोथ कैसे करता है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, यानी इसका डिवीजन कैसे होता है, वो होता है माइटोसिस की वजह से। तो देखिए इसमें मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, इफ आई एम क्लियर, लेट मी जूम इन, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक अमीबा दूसरे अमीबा में चेंज हो रहा है, ये थ्रू माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन इसमें होता है, राइट। तो इस तरह से ट्रोफोजोइट जो है अपने आप को इंक्रीज करते हैं नंबर। सिस्ट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते सिस्ट इसके केस में, राइट। तो ये बातें आपको समझनी ज़रूरी हो जाती हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स यूज सम एरोस यूज करके थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर हो जाता है यहाँ पे दिखाना, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है सिस्ट जो है वो अपना नंबर कैसे बढ़ा रही है, माइटोसिस के थ्रू, राइट ओवर हियर। और माइटोसिस के थ्रू जैसे इन्वायरमेंट जो है सुइटेबल नहीं मिल रहा है तो अपने आप को ये कन्वर्ट कर देती है इनटू दिस फॉर्म विच इज सिस्ट फॉर्म। ऐसे कन्वर्जन हो जाती है इसकी सिस्ट फॉर्म में। तो ये सिंपल लाइफ साइकिल है, बैक एंड फोर्थ होता रहता है, ये चीज़ें कन्वर्ट होती रहती है आपस में, ट्रोफोजोइड टू सिस्ट, सिस्ट टू ट्रोफोजोइड। तो इसको अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं मिलेगा तो ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर ये ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजोइड फॉर्म। वेरी वेरी सिंपल इसकी साइकिल रहती है, राइट, जिसको हम एनसिस्टेशन एक्सिस्टेशन भी कहते हैं। अगर इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन कैसे होता है, तो ये ट्रोफोजोइड क्या करता है कि यूजुअली जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं उनके केस में ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस जो है डायरेक्ट इन टच विद द आई हो जाता है, और वहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट लेंस कंटेमिनेटेड है, इसलिए कॉन्टैक्ट लेंसेज को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना ही सिर्फ बैक्टीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बट अमीबिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो। तो अमीबा अगर उसमें है, अगर आंखों में चला जाता है तो उससे क्या होगा कि वो वहाँ पे कॉलोनाइज कर जाएगा और साथ में एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसकी एंट्री जो है स्मूथ हो जाती है। प्रोटीन कौन सी, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ये अकैंथ अमीबा हमारी आंखों के सेल्स के साथ अटैच हो जाता है। और सेकेंड, प्रोटीएजेस, ऐसे एंजाइम्स जो हमारे प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, क्योंकि आंखों में आप देखेंगे प्रोटीन्स होती हैं, उनको पार करना इसके लिए बहुत टफ होता है, राइट। तो उसकी वजह से इट विल प्रोड्यूस प्रोटीएजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, और ये एंटर कर जाते हैं हमारी आंखों में, और आंखों से फिर होके ये ब्रेन में जा सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम वीक हो, अगर कैंसर पेशेंट हो, या अगर पेशेंट को लेट्स से एड्स जैसी बीमारी हो जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उनके केस में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो होपफुली आपको लाइफ साइकिल इसका क्लियर हुआ है। डिजीजेस जो मैंने आपको दो बताई, अकैंथ अमीबा केरेटाइटिस AK, और दूसरा GAE ग्रेनुलोमैटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस, बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है। और साथ ही साथ ये अमीबा ऐसा है ना कि बैक्टीरिया भी साथ में ले जा सकता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो माइकोबैक्टीरियम जैसे
बैक्टीरिया हैं वो भी आंखों में जो है इसके अमीबा के साथ साथ चल सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है और अभी तक इसको जो है डायग्नोस करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर कोई आंख में इरिटेशन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर जो है इसको दिखाएं और मेक श्योर कि अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज आप पहनते हैं तो वो साफ़ रहें, डिकंटेमिनेटेड रहें, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी भी न्यू थेरेपेटिक एजेंट्स जो हैं इसके अगेंस्ट आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, थेरेपीज अवेलेबल हैं, तो घबराने की तो कोई इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अपने आप को बचाए रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो है ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में एंटर ना हों, आप हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी मैसेज के साथ आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।